हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर यदि वॉच करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पहले वॉच कर सकते हैं, इसके बाद में आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर आप वॉच करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं, सर्किट ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि हम इसमें एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक और यहाँ पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर मैक्सिमम 95% के आसपास हम जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं या उस सिग्नल को अप्लाई करते हैं जिसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हम एक ब्रिज के रूप में 4 डायोड को कनेक्ट करके हम इसे सेकेंडरी में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 डायग्राम को जो 4 यहाँ पर डायोड हैं, जैसे कि आपका देखेंगे यहाँ से तो आपका ये D1 डायोड है, D2 डायोड है, D3 डायोड है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपका ये D4 डायोड है। ठीक है, तो ये आपस में ब्रिज के रूप में कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं कि जो हमारा W टर्मिनल होता है और जो हमारा Y टर्मिनल होता है इनके बीच में कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि देखें कि जो W टर्मिनल है, मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो अपर टर्मिनल है जिसको हम W यहाँ पर नाम दिए हैं, यहाँ पर D3 डायोड के कैथोड को और D4 डायोड के एनोड के साथ में यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का जो Y टर्मिनल होता है, Y टर्मिनल में हम डायोड D1 के एनोड को और D2 डायोड के कैथोड को Y टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर X टर्मिनल में क्या क्या कनेक्टेड होते हैं, दो जो D4 डायोड है और D1 डायोड के कैथोड को जोड़ते हैं, जबकि Z टर्मिनल के में क्या जोड़ते हैं, हम D2 और D3 डायोड के एनोड टर्मिनल्स को यहाँ पर जोड़ देते हैं और क्या करते हैं एक्स जेड के बीच में एक लोड को जोड़ते हैं जिसको हम RL रजिस्टिव लोड RL यहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से आपको ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इसकी हम वर्किंग समझते हैं कि इसकी वर्किंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, हम इसके वर्किंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये एक्चुअली कंडक्ट कैसे करता है। ठीक है, इसका कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, किस तरह से हमें ये आउटपुट प्रदान करता है। जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं ये एक्चुअली एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट डीसी के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका कंडक्शन कैसे होता है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल होता है ये एसी के फॉर्म में होता है और जो हमें आउटपुट में मिलता है ये डीसी ही मिलता है। हमको कुछ इस प्रकार से पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में प्राप्त होता है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव वेव होती है और यहाँ पर जो होती है ये इसकी नेगेटिव वेव होती है। ठीक है, ये क्या होती है, नेगेटिव वेव होती है आपके एसी की। तो देखिए जब हम इसमें एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट हम प्राइमरी में प्रोवाइड करते हैं, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्टिंग में अप्लाई होता है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेकेंडरी में भी इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा ये पॉजिटिव टाइप का होगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि आपका जो सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर ये ऊपरी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव और उस ऊपरी टर्मिनल के रिस्पेक्ट में आपका जो निचला टर्मिनल है जो कि वाई से कनेक्टेड होता है ये नेगेटिव हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड के कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और कंडक्शन करने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होने के कारण
यहाँ से आप देख रहे हैं कनेक्टेड होने के कारण ये जो D4 डायोड है, D4 डायोड का जो एनोड टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, जबकि D3 डायोड का जो आपका कैथोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर आपका D3 डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है, कंडक्शन नहीं करता है। यहाँ पर D4 डायोड कंडक्ट करता है। इसके बाद में हम एक डायोड तो कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक ही पल्स के कारण दो डायोड एक साथ कंडक्शन कंडीशन में होते हैं। ठीक है, और कौन सा कंडक्ट करेगा, देखिए यहाँ पर हमने निगेटिव अप्लाई किया है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ है। जब ये साइकिल अप्लाई हुआ है तो क्या हुआ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव होने के कारण ये डायोड क्या है कि इसका कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इधर से हम देखें तो यहाँ से ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड होने के कारण आपका जो D2 डायोड है ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, क्योंकि D2 डायोड का कैथोड नेगेटिव से और एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, जबकि D1 डायोड का एनोड नेगेटिव से और कैथोड पॉजिटिव से होता है। इस कारण से जो आपका D1 डायोड है ये रिवर्स बायस में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, तो इस केस में D4 डायोड और D2 डायोड कंडक्शन कंडीशन में आते हैं, और जो आपके करंट की डायरेक्शन होगी वो आपके करंट की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पर लोड में करंट की डायरेक्शन होती है ये एक्स से जेड की ओर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अप्लाई किया है, तो D2 और D4 डायोड के कंडक्शन के कारण यहाँ पर हमको लोड में RL में यहाँ पर आउटपुट मिलता है, जिसकी डायरेक्शन X से Z की ओर करंट की होती है। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, आपका करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगा, यहाँ से आपका करंट आएगा, यहाँ से फ्लो होकर इस डायरेक्शन से आपका यहाँ से और ये इधर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी आई की। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात अब क्या होगा कि अब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने पर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में भी नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का ऊपरी टर्मिनल अब नेगेटिव हो जाता है, जबकि जो निचला टर्मिनल है, जो वाई टर्मिनल है, ये पॉजिटिव हो जाता है। W टर्मिनल नेगेटिव और वाई टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव हो जाता है। इस केस में अब ये नेगेटिव होने के कारण, मतलब कि W जो टर्मिनल है ये नेगेटिव होने के कारण हमारा D4 डायोड का कैथोड एनोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाता है, और इसका D4 डायोड का जो कैथोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में चला जाता है, क्योंकि जब हम एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो रिवर्स बायस में चला जाएगा और ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव से आपका D3 डायोड का कैथोड कनेक्टेड हो जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाता है, D3 डायोड का एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं डायोड की प्रॉपर्टी कि जब डायोड को क्या करते हैं, डायोड के एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा डायोड कंडक्शन में आ जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि D3 डायोड कंडक्शन में आ जाता है, जबकि D4 डायोड कंडक्शन नहीं करता है। इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कारण कौन सा डायोड यहाँ पर कंडक्शन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में दो डायोड एक साथ कंडक्शन करते हैं और आउटपुट प्रदान करते हैं हमारे लोड RL पे। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव हो जाने से डायोड D2 का जो कैथोड है वो पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव होने के कारण ये जो है ये रिवर्स बायस में चला जाता है और कंडक्शन नहीं करता है। जबकि D1 डायोड क्या होता है कि D1 डायोड का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव से कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका D1 डायोड कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। इस प्रकार से ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये यदि पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने नेगेटिव यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड किया, नेगेटिव एसी सिग्नल जब प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दो डायोड D3 और D1 ही कंडक्शन करते हैं, ये दोनों कंडक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर ये कंडक्शन नहीं करते हैं, ये ओपन सर्किट की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से अब करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अब यहाँ से इस तरह से, ये इधर से करंट जाकर यहाँ से ये रिटर्न पाथ बना लेती है। तो देखेंगे कि लोड में दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही दशा में, दोनों ही कंडीशन में करंट की डायरेक्शन लोड से सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें जो आपको करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएगा और यहाँ से करंट बाहर इधर डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक्स से जेड, जब हमारे D1 एवं D3 डायोड कंडक्शन कर रहे थे तब भी करंट की डायरेक्शन लोड में एक्स से जेड की ओर थी, ठीक है, एक्स से जेड की ओर थी। जब हमारा डायोड कौन सा कंडक्शन कर रहा था, जब हमारा डायोड D4 और D2 कंडक्शन कर रहे थे तो उस समय भी आपकी करंट की डायरेक्शन एक्स से जेड की ओर ही थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, चाहे D1 और D3 डायोड कंडक्शन में आए तो भी लोड में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, और इसी प्रकार से चाहे D2 और D4 कंडक्शन करें तब भी लोड में करंट की डायरेक्शन सेम होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो, दोनों ही दिशा में हमको पॉजिटिव वेव यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ DC के रूप में यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर एक्चुअल जो मिलने वाला हमें आउटपुट है वो प्योर ना होकर इसमें कुछ ऐसी की अशुद्धियाँ होती हैं, इस कारण से यहाँ पर मिलने वाला जो आउटपुट है, जो हमारे रेक्टिफायर के में मिलने वाला जो आउटपुट है, इसमें AC की अशुद्धि होने के कारण इसको हम पल्सेटिंग DC कहते हैं, क्योंकि पल्स के रूप में होता है। AC की अशुद्धि होने के कारण ये एक पल्स के रूप में होता है, एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ पल्स के रूप में हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए हम वेव फॉर्म को देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको वेव फॉर्म दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो सिग्नल है आप देखोगे, ये सिग्नल आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो ये हमको ये दो वेव मिलते हैं। जब निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो आपको निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने के बाद देखो पॉजिटिव में ये दोनों वेव मिलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव अप्लाई किया है आपने तो यहाँ पर ये आउटपुट मिला, ठीक है। जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई किया तो यहाँ पर ये आउटपुट मिला। जब निगेटिव आउटपुट आपने अप्लाई किया तो उस केस में आपको यहाँ पर आउटपुट ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ पर आप नेगेटिव के कारण यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा और इस नेगेटिव के कारण यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार से आपका एक कंबाइंड आउटपुट देखें तो यहाँ से आपको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के कारण यहाँ पर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए थे तो कौन सा डायोड वर्क कर रहा था, तब हमारा डायोड जो वर्क कर रहा था ये D2 और D4 डायोड काम कर रहा था, इनके कारण हमको आउटपुट मिल रहा था। जब निगेटिव हाफ साइकिल हम अप्लाई किए तो हमको आउटपुट किसके कारण मिल रहा था, D1 और D3 डायोड के कारण मिल रहा था। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ तो D2 और D4 डायोड वर्क कर रहे थे। जब फिर निगेटिव हुआ तो D1 और D3 डायोड कंडक्शन कर रहे थे, इनके कारण हमको आउटपुट मिल रहा था। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहती है, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटपुट कब मिल रहा था, पॉजिटिव हाफ वेव के कारण कब पॉजिटिव मिल रहा था, जब हमारे D2 और D4 डायोड कंडक्शन कर रहे थे, चालन कर रहे थे, और निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने पर हमारा D1 एवं D3 डायोड कंडक्शन कर रहे थे और हमको आउटपुट मिल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण कंडक्शन कर रहे थे, ठीक है, और हमको आउटपुट मिल रहा था। और जो यहाँ पर ये दोनों डायोड हैं, ठीक है, ये दोनों डायोड हैं, ये दोनों, ये एक डायोड और ये डायोड, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण कंडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों से ही आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा मिलने वाला जो आउटपुट होता है ये काफ़ी
काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इसमें जो पल्सेटिंग या कह सकते हैं कि एसी की अशुद्धि कम मात्रा में होती है, क्योंकि दो डायोड यहाँ एक साथ कंडक्शन करते हैं। इस कारण से इसमें मिलने वाला जो आउटपुट होता है इसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसकी इफ़िशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो हम इसका उपयोग ज़्यादातर सिंगल फेस जहाँ पर अवेलेबल होता है, सिंगल फेस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, तो मैक्सिमम केसेस में हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का या सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू।